चलिए, तो कल हमने 2 अध्याय देखे थे, ठीक है? इसमें हमने 6 अध्याय करके देखा था। तो कल हमने 2 अध्याय देखे थे, 2 अध्याय में क्या है एक बार मैं आपको थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं। तो बेसिकली कल हमने क्या देखा था कि कितने अध्याय हैं और उनमें क्या-क्या वर्णित विषय हैं उनके बारे में देखा था। फिर प्रथम अध्याय में कर्म के विषय में बताया गया प्रवर्तक और निर्वर्तक कर्म, उनके बारे में देखा था। फिर प्रवर्तक निर्वर्तक में निर्वर्तक के फिर 2 प्रकार हैं, बाह्य निर्वर्तक और अभ्यंतर निर्वर्तक। उसके बाद ज्ञान के प्रकार में हमने योग को ही ज्ञान का स्वरूप बताया गया था। योग और ज्ञान एक ही है, ऐसा इस यहाँ पे बताया गया था। और योग में फिर अष्टांग योग का वर्णन वर्णन कर रहे हैं, ठीक है? जिसमें क्या है कि अष्टांग योग में अंतरंग और बहिरंग साधन के बारे में बता रहे हैं कि अंतरंग कितने हैं और बहिरंग क्या है। तो इसमें योग सूत्र से थोड़ा-सा डिफरेंस है। अंतरंग में आपका योग सूत्र में 5 को लिया जाता है और बहिरंग में 3 को लिया जाता है। बहिरंग में 5 को लिया जाता है, अंतरंग में 3 को लिया जाता है। यहाँ पे अंतरंग और बहिरंग में 4-4 को ही लिया जाता है, ठीक है? फिर यहाँ पे हमने देखा कि नियम कितने हैं, यम कितने हैं और आसन कितने हैं। उसके बाद थोड़ा-सा इनके बारे में डिटेल में देखा था कल, नियम के बारे में भी देखा था। आसन कितने हैं उनके बारे में भी डिटेल में देखा था। यहाँ पे बताया था कि जो हठ प्रदीपिका है उसी के अनुसार इसमें जो सारे जो प्रैक्टिस है, विधि है आसनों की, वो हठ प्रदीपिका के अनुसार ही है, ठीक है? फिर यहाँ पे द्वितीय अध्याय में फिर हमने नाड़ियों के बारे में पूछा था, कंद कहाँ है, शरीर में क्या-क्या जानने योग्य है वो सब मुझे बताइए, ऐसा उन्होंने पूछा था। तो फिर उन्होंने मतलब शरीर के बारे में कितनी नाड़ियाँ हैं, शरीर में कहाँ-कहाँ पे हमारा मध्य स्थान है, कंद कहाँ है, कुंडलिनी कहाँ है और कुंडलिनी जागरण कैसे होता है, ठीक है? और नाड़ियाँ कितनी हैं और हमारे प्राण इत्यादि कितने हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे उन्होंने डिटेल में बताया था कि प्राण का स्थान, उनके कार्य इत्यादि के विषय में सेकंड अध्याय में, द्वितीय अध्याय में पूरी तरह से यहाँ पे डिटेल में वर्णन हुआ था। फिर योगाभ्यास का स्थान कैसा होना चाहिए, हमें किस दिशा में बैठ के योगाभ्यास करना है, नाड़ी शुद्धि कैसे करनी है, ठीक है? जैसे हमने घेरन संहिता में पढ़ा था, उसी तरह से यहाँ पे नाड़ी शुद्धि बताई गई है। और नाड़ी शुद्धि के लक्षण, यहाँ तक हमने देखा था। इसका लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ तक हमने कल देख लिया था। और नेक्स्ट हम देखने वाले हैं तृतीय अध्याय, ठीक है? तृतीय अध्याय में हमने क्या-क्या देखा था कि प्राणायाम के विषय में वर्णित है, प्रत्याहार के विषय में वर्णित है, इन दोनों के विषय में यहाँ पे वर्णित है, ठीक है? तो प्राणायाम क्या है तृतीय अध्याय में? यहाँ पे ओंकार युक्त प्राणायाम का वर्णन मिलता है। जैसे हमने ओंकार युक्त प्राणायाम हमने किसमें देखा था, आपको याद है? जिसमें ओंकार के 3 जो वर्ण हैं उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे बताया गया था। कहीं पे पढ़ा है हमने? याद है? नहीं याद है। ये याद नहीं आ रहा नहीं। सहित कुंभक में हमने देखा था सगर्भ में, ठीक है? घेरन संहिता में सहित कुंभक में सगर्भ में हमने देखा था। सगर्भ जो है बीज मंत्र से रिलेटेड है ना? तो बीज मंत्र में क्या है आपका, उसमें अ, उ और म को अलग-अलग करके अ करते हुए क्या करना है, पूरक करना है, उ करते हुए कुंभक करना है, म करते हुए रेचक करना है। इस तरह से हमने घेरन संहिता के जो सहित कुंभक है उसमें सगर्भ है, सहित के 2 हैं, सगर्भ और निगर्भ। तो सगर्भ के अंतर्गत हमने देखा था, ठीक है? तो यहाँ पे भी क्या है, ओंकार युक्त प्राणायाम का वर्णन आपको देखने को मिलता है, जिसमें कि ओंकार के जो वर्ण है अ, उ और म, उनसे संयुक्त होकर के प्राणायाम करने के लिए यहाँ पे बताया गया है, ठीक है? तो प्राणायाम में क्या है, प्राण का मतलब क्या है, प्राण और अपान का उचित संयोग करना, ठीक है? प्राणायाम में प्राण और अपान का उचित संयोग करना ही क्या है, प्राणायाम है, ठीक है? जिसमें 3 चीज होती है, क्या-क्या होता है, रेचक, पूरक और कुंभक। जब आप प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम में 3 चीज होता है, रेचक होता है, पूरक होता है और कुंभक होता है, ठीक है? फिर क्या है, अ, उसके बाद इसमें है विद्वान लोग ओंकार को एक अक्षर प्रणव ज्योति भी कहते हैं, ठीक है? प्रणव भी कहते हैं, जो विद्वान है वो जो प्राणायाम है उसे क्या कहते हैं, प्रणव भी कहते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है।
अब ओंकार युक्त प्राणायाम को कैसे हमें करना है, तो यहाँ पे जैसे ध्यान करने के लिए वहां पे बताया गया था कि अवर्ण का ध्यान करते हुए लाल वर्ण का ध्यान करना है, सतोगुण रजोगुण का ध्यान करना है, सतोगुण का ध्यान करना है, ब्रह्मा का ध्यान करना है, और मतलब कि रक्त वर्ण का ध्यान करना है। इस तरह से ही यहाँ पे अवर्ण जब आप कर रहे हैं उस समय अवर्ण क्या होता है, सृजन करने वाला होता है। ठीक है, जैसे सृजन करने वाला हम किसे कहते हैं, सृष्टि का सृजन करने वाला किसे कहते हैं, ब्रह्मा जी को कहते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, सृष्टि का सृजन करते हैं। उसके बाद वर्ण इसका क्या होता है, लाल वर्ण है, वाहन हंस है, देवी जो है वो गायत्री है, अस्त्र इसका दंड है, और आयु 16 वर्ष की बाला, मतलब युवती की तरह आपको ध्यान करते हुए अवर्ण का मतलब अवर्ण में जब अवर्ण बोलेंगे तो इन सभी चीजों का हमें ध्यान करना है। सृजन करने वाले ब्रह्म, वर्ण लाल, हंस, वाहन गायत्री देवी, दंड उसका अस्त्र है, और 16 वर्ष की युवती। फिर उसके बाद जब हम उ वर्ण का उच्चारण करेंगे, उ वर्ण का जब हम ध्यान करेंगे उस समय हम क्या है, धारण करने वाले, जो धारण करने वाले मतलब कि पालन पोषण जो करते हैं उनका हमें ध्यान करना है। शुक्ल उसका वर्ण है, गरुड़ उसके देवता हैं, लक्ष्मी देवी चक्रधारिणी है, और क्या है, 30 वर्ष की जो युवती है उनका आपको धारण करना है, ध्यान करना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, म वर्ण का जब हम ध्यान करते हैं उस समय उपसंहार करने वाला, उपसंहार करने वाला मतलब कि क्या है, जो सृष्टि को सृष्टि का संहार करता है। ठीक है, और शुक्लांगी है, वृषभ देव है, और सावित्री उनकी देवी है, शूल उनके क्या है, अस्त्र है, और 50 वर्ष की वृद्धा की तरह हमें उनका ध्यान करना है। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पे बताया गया है, जब आप अ उ और म का ध्यान करते हैं तो वहां पे अलग अलग तरह से ध्यान करने के लिए बताया गया है। ठीक है, तो अब प्राणायाम की विधि कैसे करनी है, तो प्राणायाम की विधि करना है, पूरक करना है 16 मात्रा तक, किससे, ईड़ा नाड़ी से, अवर्ण का ध्यान करते हुए, कहाँ तक, स्थान हमें पेट तक, पेट मतलब कि पेट तक हमें क्या करना है, पूरक करना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, कुंभक करना है, कितने मात्रा तक, 64 मात्रा तक हमें कुंभक करना है। नाड़ी नहीं बताई गई है क्योंकि कुंभक हम अंदर रोक के करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, उ वर्ण का ध्यान करते हुए हमें कुंभक करना है, कहाँ में, कहाँ पे, पेट में, मतलब कि यहाँ पे स्थान बताया गया है पेट में। ठीक है, फिर उसके बाद रेचक भी आपको करना है, कितना, 32 मात्रा का। ऐसा ही हम देखे थे घेरण संहिता में भी, यही मतलब कि रेशियो था, 16 64 और 32 का। ठीक है, यहाँ पे भी 16 64 और 32 का ये रेशियो है। पिंगला नाड़ी से हमें क्या करना है, रेचक करना है, म वर्ण का ध्यान करते हुए, और पेट से, इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ओंकार युक्त प्राणायाम में अ उ और म को संयुक्त करते हुए ईड़ा नाड़ी से हमें पूरा करना है, अ बोलते हुए, और कुंभक करना है हमें ऊ बोलते हुए, और रेचक करना है म बोलते हुए 32 मात्रा तक। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ओंकार युक्त प्राणायाम के विषय में बताया गया है। फिर जब ओंकार युक्त प्राणायाम को हमें कितनी बार करना चाहिए, ये सब यहाँ पे बताया गया है। तो इस प्रकार पुनः पुनः ईड़ा से द्वारा पूर्वोक्त रीति से प्रतिदिन 16 प्राणायाम करना चाहिए। ठीक है, बार बार हमें इस तरह से, जो प्रीवियस में हमें ये जो विधि बताई है उस विधि से हमें एक दिन में कितनी बार करना है, 16 बार प्राणायाम करने के लिए कहा गया है। ठीक है, 16 बार इस प्राणायाम को करने के लिए कहा गया है, जिसमें फिर बताया गया है कि ओंकार प्राणायाम का लाभ क्या क्या होता है। जब आप ओंकार प्राणायाम का लाभ है तो ये यहाँ पे पूछा जा चुका है। ठीक है, वशिष्ठ संहिता के अनुसार ओंकार प्राणायाम के लाभ कौन कौन से हैं, तो वहाँ पे 2 3 दिया रहता है, जिसमें से फिर आपको चूज करना होता है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे ओंकार प्राणायाम का लाभ क्या क्या है, कि 1 मास में भ्रूण हत्या जैसे पाप से मुक्ति हो जाती है। ठीक है, अगर किसी ने गलती से या जानबूझकर भ्रूण हत्या किया है, ठीक है, उसका उसको पाप जो लगा है, वो अगर वह आप 1 माह तक इस ओंकार प्राणायाम को अभ्यास करते हैं तो भ्रूण हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, नरक से मुक्ति मिलती है। नरक से मुक्ति कहने का मतलब क्या है, नरक में अगर आप
नरक जैसा कोई पाप किया हुआ है या नरक में है, तो इस तरह से प्राणायाम जब करते हैं तो उसका क्या होता है कि नरक जाने से भी आपको मुक्ति मिल जाती है, मतलब नरक में वो नहीं जाता है। फिर क्या है, परम गति की प्राप्ति होती है। परम गति यानी कि मुक्ति को प्राप्त करता है। और क्या है, संसार समुद्र में डूबे हुए लोगों के लिए प्राणायाम ही तारक है। मतलब ये जो हम जन्म मृत्यु के चक्र में डूबे हुए हैं, उसमें क्या है, प्राणायाम ही तारक है। मतलब कि प्राणायाम ही हमें इस जन्म मृत्यु के पुनर्जन्म के चक्र से हट निकाल सकता है, और वही हमें क्या करा सकता है, मुक्ति प्रदान करा सकता है। ऐसा यहाँ पे ओंकार युक्त प्राणायाम के विषय में बताया जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नेक्स्ट आपका है कि प्राणायाम की अवस्थाओं के विषय में यहाँ पे बताया गया है। जैसे हम प्राणायाम की अवस्थाएं हमने हठ प्रदीपिका में भी पढ़ा था, घेरन संहिता में भी पढ़ा था, और यही 3 अवस्थाएं हमने वहां पे भी पढ़ी थी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था कि वो चीजें जो है वो रिपीट होने वाली है हर जगह। तो यहाँ पे भी क्या है, प्राणायाम की 3 अवस्थाएं ही बताई गई हैं। पहली अवस्था क्या है, कनिष्ठ प्राणायाम है, मतलब जहाँ से क्या होता है, इससे पसीना निकलता है। ठीक है, कनिष्ठ प्राणायाम मतलब कि जब प्राणायाम की वो अवस्था जिससे क्या होता है, पसीना निकलता है। फिर आपका दूसरा क्या है, मध्यम प्राणायाम। मध्यम प्राणायाम में क्या होता है, शरीर में कंपन होता है। ठीक है, जब आप मध्यम प्राणायाम में पहुंचते हैं तो उसमें क्या होता है, शरीर में कंपन उत्पन्न होता है। और फिर उत्तम प्राणायाम में क्या होता है, शरीर जो है वो आसन जो आप लगाए हुए हैं उस आसन से वो क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। ऐसा वहां पे बताया गया है ना। मतलब कि 3 जो अवस्थाएं हमने इसी तरह से प्रीवियस में भी पढ़ी है। कनिष्ठ में क्या होता है, पसीना निकलता है। दूसरे में क्या होता है कि शरीर में कंपन होता है। और तीसरे में क्या होता है कि शरीर ऊपर उठ जाता है। तो उत्तम प्राणायाम सिद्ध होने तक होने पर प्राण क्या हो जाता है, लय हो जाता है। जब उत्तम प्राणायाम आप सिद्ध कर लेते हैं तो प्राण क्या हो जाता है, लय। लय यानी कि जो, मतलब कि एक तरह से विलीन हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया गया है कि श्वास प्रश्वास की गति रुक जाती है और साधक केवल कुंभक करने में समर्थ हो जाता है। जब उत्तम प्राणायाम की स्थिति आपकी सिद्ध हो जाती है तो साधक जो है वो केवल कुंभक हम किसे कहते हैं, जिसमें पूरक और रेचक ना करना पड़े, लंबे समय तक 2-3 घंटे तक आप कुंभक लगा के रख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, केवल कुंभक की अवस्था कहते हैं। तो जब आप उत्तम प्राणायाम सिद्ध कर लेते हैं तो उस समय आपकी श्वास और प्रश्वास की गति रुक जाती है और केवल कुंभक की अवस्था आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर केवल कुंभक और सहित कुंभक के बारे में बताया है। सहित मतलब क्या है, जिसमें पूरक और रेचक रहता है। केवल कुंभक मतलब क्या है, जिसमें सिर्फ हम कुंभक करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे प्राणायाम की अवस्थाओं के बारे में बताया है, जो हमने हठ प्रदीपिका और घेरन संहिता में भी सेम इसी तरह से पढ़ा था। उसके बाद जो यहाँ पे केवल कुंभक की अवस्था, जब आप उत्तम अवस्था में पहुंच जाते हैं प्राणायाम के, तो आपकी केवल कुंभक सिद्ध हो जाती है। ठीक है, हाँ, तो केवल कुंभक क्या होता है, जब आप केवल कुंभक की अवस्था में पहुंचते हैं तो वो केवल कुंभक क्या है, उसके क्या क्या लाभ है। केवल कुंभक कहने का क्या मतलब है, जिसमें हम केवल कुंभक करते हैं, पूरक और रेचक हमें लंबे समय तक नहीं करना पड़ता, तो वो हमारा क्या है, केवल कुंभक की अवस्था है। जब आप केवल कुंभक में पहुंचेंगे तो उसमें क्या क्या आपको लाभ मिलेगा, तो लाभ उसमें आपको मिलेगा कि तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। ठीक है, जब आप इस तरह का कुंभक करते हैं तो तीनों लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता, मतलब सभी चीज आप प्राप्त कर लेते हैं। जब केवल कुंभक की अवस्था हो जाती है एक साधक की, तो मतलब कि इस तीनों लोक में ऐसा कोई भी चीज नहीं होता जो वो ना प्राप्त कर सके। ठीक है, मन की इच्छित तीव्रता उसको मिल जाती है। मन की इच्छित तीव्रता कहने का क्या मतलब है, मतलब कि जैसे हमारी मन की गति, हम यहाँ बैठे-बैठे भी हम कहीं भी घूम सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, अमेरिका, कहीं भी। तो हमारी मन की जो इच्छा, मतलब मन की तीव्रता इतनी है, तो उसी तरह से मन आपका जो चाहेगा, जैसे आपको कहीं घूमने जाना है, तो उस तरह से तीव्रता आपके अंदर आ जाएगी। ठीक है, मतलब कि मन की जितनी तीव्रता है उसी तरह से आपके शरीर में भी तीव्रता आ जाएगी।
और फिर क्या है, बुढ़ापे के चिन्ह नष्ट हो जाते हैं। बुढ़ापे के चिन्ह हमारे क्या है, वलित पलित इत्यादि जो हमारे बुढ़ापे के चिन्ह हैं वो हमारा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। और नाद की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। नाद की उत्पत्ति कहने का मतलब क्या है, अ, नाद की उत्पत्ति मतलब जैसे हम बोलते हैं कि नाद अनुसंधान जैसे हमने किया, भ्रामरी प्राणायाम हम करते हैं, तो वो जो नाद अंदर आपको सुनाई दे रहा है वो उन नादों को आप स्पष्ट रूप से सुनने में क्या हो जाते हैं, स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये केवल कुंभक के आपके लाभ यहाँ पे बताए गए हैं। जो भी लाभ यहाँ पे बताए जा रहे हैं ना, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, फिर आपको क्या है, प्राण को वश में करने का उपाय कैसे करते हैं हम प्राण को वश में। तो प्राण को हमें वश में कैसे करना है कि पाँव के अंगूठे नाभि और नासाग्र में धारण करने से प्राण वश में होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, पहले पाँव को क्या करना है, पाँव के अंगूठे में अपने ध्यान एकाग्र करना है, फिर नाभि में ध्यान एकाग्र करना है, फिर नासाग्र में ध्यान एकाग्र करना है। इस तरह से जब आप करते जाएंगे तो प्राण को आप अपने वश में कर सकते हैं। जैसा यहाँ पे आपका बोला गया है कि नाद की उत्पत्ति होती है, तो कौन कौन से नाद की उत्पत्ति होती है, फिर यहाँ पे नाद के बारे में आपको बताया गया है कि नाद का आविर्भाव कैसे होता है, क्या क्या होता है। तो नाद कैसे आविर्भाव होता है कि दोनों हाथों से दोनों कान आदि इंद्रियों को बंद करें। ठीक है, जैसे हम हमारी जो षणमुखी मुद्रा जो हम लगाते हैं, ठीक है, उसी तरह से हमें क्या करना है, दोनों अपने हाथों से दोनों कानों को बंद करना है। अपने जो हमारी इंडेक्स फिंगर, इसको हम क्या कहते हैं, तर्जनी है, उससे हमारी आंखों को बंद करना है, मध्यमा से नाक को बंद करना है, और दोनों जो हमारे रिंग फिंगर अनामिका और कनिष्ठ उंगली है उससे हमारे अपने मुख को बंद करना है। ठीक है, इस तरह से हमारी जो इंद्रियां हैं उनको हमें क्या करना है, यथावत बंद करना है, यथाशक्ति हमें इन इंद्रियों को बंद करना है। फिर जब इस तरह से हम करते हैं तो इसमें स्पष्ट स्फटिक मणि के समान स्वच्छ नाद सुनाई देता है। अंदर की नाद आपको क्या होती है, सुनाई देने लगती है। जब आपका केवल कुंभक सिद्ध होता है तो फिर जब आप इस तरह से अपने कान इत्यादि जो इंद्रियां हैं उनको बंद करते हैं तो आपके अंदर जो नाद हो रहा है अलग अलग तरह की, वो सभी नाद आपको क्या होता है, सुनाई देता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, सुषुम्ना से ब्रह्मरंध्र में कमल नाल में समान मध्य तंत्रु के सदिश वीणा दंड के समान मस्तक तक उठा हुआ नाद है। अब देखिए यहाँ पे इसको समझने की जरूरत है, ये हम पहले भी समझ चुके हैं, है ना। हमारा यहाँ पे क्या रहता है, कुंडलिनी रहता है, कुंडलिनी के बाद हमारा क्या रहता है, सुषुम्ना नाड़ी रहता है। इस तरह से सुषुम्ना नाड़ी रहता है, फिर ऊपर जा करके ये क्या हो जाता है, हमारा ब्रह्मरंध्र, जहाँ पे ये कैसी, मतलब हमारी एक किस तरह का वाद्य यंत्र दिख रहा है, वीणा दंड के समान। ठीक है, वीणा आपने देखा है जो सरस्वती माँ जो वीणा रखती हैं, उसी तरह से ये क्या है, उसी तरह का वाद्य यंत्र की तरह हमारा जो सुषुम्ना नाड़ी और हमारा जो ब्रह्मरंध्र है वो उसी तरह का दिखता है। ठीक है, इसी में जब क्या होता है, हमने घेरन संहिता में भी पढ़ा था, जब हम क्या करते हैं, प्राण को समान में मिलाते हैं, अपान को समान में मिलाते हैं, जब इस तरह से अग्नि यहाँ पे प्रज्वलित हो जाती है, तो प्रज्वलित अग्नि को जब हम कुंडलिनी के पास लेके जाते हैं तो कुंडलिनी जो है, सोई हुई सांप जो है, जब अग्नि की लपटें देख करके वो क्या हो जाती है, जागृत हो जाती है, और वो क्या होती है, ऊपर की तरफ बहने लगती हैं। फिर क्या होता है, यहाँ से प्राण का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है ना। तो प्राण का जब प्रवाह प्रारंभ होता है तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक मतलब पाइप है, पाइप में अगर आप हवा डालेंगे मुख से, मतलब कि हवा की तरह फूकेंगे, ठीक है, हवा मतलब क्या है, वायु, वायु को जब फूकेंगे तो यहाँ से क्या होता है, एक नाद उत्पन्न होता है। ठीक है, जब आप प्राण वायु पाइप में डालते हैं या हवा को जब पाइप में डालते हैं तो वहां से क्या होता है, एक आवाज उत्पन्न होती है। उसी तरह से जब प्राण वायु सुषुम्ना में प्रवाह करता है उस समय क्या होता है कि एक नाद उत्पन्न होता है, वही नाद के फिर अलग अलग क्रम होते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रारंभ में अलग नाद सुनाई देगा, मध्य में अलग नाद सुनाई देगा, और फिर अंतिम में अलग नाद सुनाई देगा। ठीक है, इस तरह से क्या है, अलग अलग नाद आपको सुनाई देता है।
तो नाद का क्रम में क्या है, प्रारंभ में क्या है, शंख ध्वनि के समान आपको नाद सुनाई देता है, मध्य में क्या है, मेघ ध्वनि के समान नाद सुनाई देता है, और अंतिम में क्या है, पहाड़ के गिरते हुए झरने के समान। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उल्टा है। ठीक है, हमने जो हठ प्रदीपिका घेरन संहिता में पढ़ा वहां पे क्या है, अलग था। वहां पे कैसा था, वहां पे पहले बड़े बड़े आवाज सुनाई देते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे आवाज सुनाई देता था। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, पहले यहाँ पे प्रारंभ में धीरे वाला जो सूक्ष्म नाद सुनाई दे रहा है, फिर मध्य में थोड़ा उससे ज्यादा और अंत में उससे भी ज्यादा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे सुनाई दे रहा है। इससे वायु क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। यहाँ पे नाद को आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से नाद आपको सुनाई देते हैं। फिर यहाँ पे फिर से कुंडलिनी जागरण की विधि के विषय में बताया गया है कि कुंडलिनी जागरण में हमें कैसे बैठना है। ठीक है, तो वशिष्ठ संहिता के स्वस्तिक आसन की तरह, वशिष्ठ संहिता के स्वस्तिक आसन और हठ प्रदीपिका के सिद्धासन की तरह हमें बैठना है। ठीक है, शरीर को क्या रखना है, रिजु काय करके, रिजु काय यानी कि सीधा करके। ठीक है, बैक नेक एंड हेड शुड बी स्ट्रेट, जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी तरह से हमारे शरीर क्या होगा, रिजु काय रहेगा, मतलब कि सीधा रहेगा। फिर क्या करना है, आंखों से दाएं टखने को देखें। आंखों से आप जब आप सिद्धासन में बैठेंगे तो आपका दायां टखना क्या होगा, ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, तो आंखों से हमें क्या करना है, दाएं दाएं टखने को देखना है। मन ही मन हमें क्या करना है, दाएं टखने को देखते हुए ओंकार का उच्चारण करना है। ठीक है, इससे क्या होता है, प्राण अपान वायु अग्निमंडल में पहुंचकर वहीं अग्नि स्थान साथ स्थिर हो जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, प्राण और अपान अग्नि स्थान में पहुंच करके वहां पे स्थिर हो जाता है। जब तक अग्नि वश में ना हो तब तक अस्थिर चित्त वाले इस तरह का अभ्यास करें। ठीक है, जब तक आपका मतलब अग्नि को आप स्थिर ना कर लें तब तक आपको इस तरह का अभ्यास करते रहना है। उसके बाद क्या है, तब प्राण को धीरे धीरे वहिनी मंडल से ऊपर ले जाएं। ठीक है, प्राण को हमें क्या करना है, धीरे धीरे वहिनी मंडल से ऊपर लेके जाना है। वहिनी मंडल मतलब क्या है, अग्नि मंडल से ऊपर लेके जाना है, और मन ही मन ओंकार का जप हमें करते रहना है। ठीक है, अपान प्राण नाभि मध्य में धारण से ही वायु जो है वो कुंडलिनी की ओर जाती है और अग्नि से वहां प्रज्वलित होती है, तब कुंडलिनी जागृत हो जाती है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे रिपीट किया जा रहा है कि जब आप इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे प्राण वायु और अपान और वहिनी मंडल अग्नि को जब हम मिलाएंगे तो तीनों प्राण जल करके क्या होंगे, अत्यधिक प्रज्वलित हो जाएंगे। ठीक है, और प्रज्वलित हो जाएंगे तो उसको जब आप कुंडलिनी की तरफ लेके जाएंगे तो कुंडलिनी क्या होती है, अग्नि की मतलब कि झोंकों से वो क्या हो जाती है, प्रज्वलित जो अग्नि है उससे उठ करके वो जागृत हो जाती है कुंडलिनी। ठीक है, तो यही चीज आपको बार बार देखने को मिलेगा प्रीवियस जो हमने पढ़ा है हठ प्रदीपिका घेरन संहिता में, उसी तरह से। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है इसमें प्राणायाम के बाद, प्राणायाम यहाँ तक जो हम देख रहे थे वो प्राणायाम का विषय था। इसके बाद आपका आता है प्रत्याहार। ठीक है, तो यहाँ पे 4 तरह के प्रत्याहार बताए गए हैं। हमने पहले भी देखा है यहाँ पे कितने तरह के प्रत्याहार बताए हैं, 4 तरह के प्रत्याहार बताए हैं। तो प्रथम प्रत्याहार क्या है, जिसमें बताया जाता है कि विषयों से स्वाभाविक रूप से विचरने वाली जो इंद्रियां हैं। ठीक है, मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिय, मन, सॉरी, हमारे आँख, कान, जीवा, त्वचा, ये सब हमारी क्या है, स्वाभाविक जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो क्या हो, स्वाभाविक रूप से विचरण करती रहती है। हमें कुछ अच्छा देखना, अच्छा कुछ खाना, अच्छा कुछ सुनना, हम अपने मन के अनुसार अच्छा कुछ सुनते हैं, भले ही वो हमारे लिए अच्छा हो या ना हो। ठीक है, हमें अच्छा लगता है इसलिए हम सुनते हैं, हमें अच्छा लगता है इसलिए हम खाते हैं, वो हमारे लिए अच्छा हो या नहीं ये जरूरी नहीं है। उसी तरह से हम देखते हैं, हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो क्या करती हैं, अलग अलग तरह से हमारे साथ मतलब कि बाहर की तरफ विषयों की तरफ भागती रहती हैं। ठीक है, तो लेकिन उनको प्रत्याहार का मतलब क्या है, उनको उनके विषयों से लौटा करके बलपूर्वक, मतलब कि जो देखना चाह रही उसे ना देखने देना। ठीक है, जो खाना चाह रही उन्हें ना खाने देना, जो करना चाह रही वो ना करने देना। ठीक है, इस तरह से बलपूर्वक उन्हें हटा करके क्या करना, अंदर की तरफ लौटाना ही क्या है, प्रत्याहार है। प्रथम तरह का प्रत्याहार क्या है, अपने इंद्रियों को बाहर की जो विषय है उनके से हटा करके
अंदर की तरफ लौटाना। उसके बाद द्वितीय प्रत्याहार में क्या होता है, जो कुछ भी दिखाई देता है उन सभी को आत्मा के समान आत्मा में ही रखें, इसे महात्मा योगियों ने प्रत्याहार कहा है। ठीक है, मतलब क्या है, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं, उन सभी को क्या करना है, आत्मा के समान आत्मा में ही रखना है। ठीक है, मतलब कि आत्मा के समान आत्मा में ही रखे, कहने का मतलब क्या, आत्मवत् सर्वभूतेषु, जो आत्मा मेरे अंदर है वही आत्मा आपके अंदर भी है, वही आत्मा सभी प्राणियों के अंदर है, सभी जीव जंतुओं के अंदर है। इस तरह का जो समान भाव हमारे अंदर आता है, इसे क्या कहते हैं, इसे भी जो महात्मा योगी हैं वो प्रत्याहार कहते हैं। ठीक है, फिर आपका तृतीय प्रत्याहार में क्या होता है, शरीरधारियों के लिए नित्य विहित कर्मों को बिना किसी आडंबर के अपने आत्मा में अनुष्ठान करता है। ठीक है, मतलब क्या है, शरीरधार, जैसे कि अब वो तो प्रत्याहार करके वैराग्य करके क्या हो गया, एक योगी बन गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम योगी बन गए तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमारे आसपास के जो समाज है उनके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हमारे जो परिवारजन है उनके लिए हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये नहीं, उनके नित्य विहित जो भी कर्म है, उनके जो भी कर्तव्य हैं अपने माता-पिता, अपने समाज, अपने देश के प्रति, उन सभी कर्तव्यों को बिना किसी आडंबर के, आडंबर मतलब क्या है, मतलब कि दिखावे के। ठीक है, जैसे कि दिखावा नहीं कि हम ये दान कर रहे हैं तो दिखावा कर रहे हैं, हम ये किसी पूजा पाठ कर रहे हैं, यज्ञ इत्यादि कर रहे हैं तो दिखावा कर रहे हैं, या किसी अपने परिजन के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो उनका मतलब उनको एहसान बता रहे हैं कि ये हम आपके लिए कर रहे हैं। इस तरह का बिना आडंबर के आपको क्या करना है, आत्मा में अनुष्ठान करना है, मतलब कि जो भी आपके कर्तव्य कर्म है, विहित कर्म है, नित्य विहित कर्म, उन सभी कर्मों को करते रहना। ठीक है, अगर आप योगी हैं, वैराग्य धारण कर चुके हैं फिर भी, तो ये भी आपका प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। उसके बाद चतुर्थ प्रत्याहार जो है वो क्या है, 18 मर्म स्थान जो हमारे शरीर में है। ठीक है, हमारे शरीर में 18 अलग अलग मर्म स्थान बताए गए हैं, उन मर्म स्थानों में उचित रीति से वायु को खींचना, और वही उत्तम प्रत्याहार है। ठीक है, मतलब कि जो आपके 18 मर्म स्थान बताए गए हैं, उन मर्म स्थानों में उचित रीति से धीरे धीरे तरह से सभी मर्म स्थानों में प्राण वायु को क्या करना, रोकना, उनको खींचना, वो क्या है, प्रत्याहार है। ठीक है, और इसे क्या है, जो 18 मर्म स्थान है उसे उत्तम प्रत्याहार कहा गया है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, वशिष्ठ संहिता के अनुसार उत्तम प्रत्याहार क्या है, तो 18 मर्म स्थानों में वायु को स्थिर करना ही उत्तम प्रत्याहार है, और इससे क्या होता है, ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जब आप ये उत्तम प्रत्याहार का लाभ क्या है, जो चतुर्थ प्रत्याहार का लाभ क्या है, ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे 18 मर्म स्थान कौन कौन से हैं उनको फिर बताया गया है। ठीक है, जिसमें आपका आता है पाद अंगुष्ठ, पैर के अंगूठे, फिर गुल्फ संधि यानी कि टकना जिसको हम लोग बोलते हैं एंकल, पिंडली यानी कि हमारा जो पिंडली है, काफ मसल, फिर उसके बाद हमारा है जानू यानी कि घुटना, जानू मूल यानी कि घुटने का मूल, घुटना जहाँ से प्रारंभ होता है, फिर घुटना, फिर जंघा, पायु मूल यानी कि गुदा स्थान, देह मध्य, जो हमने देह मध्य देखा था, गुदा स्थान से 2 अंगुल ऊपर और लिंग से 2 अंगुल नीचे, जो मध्य स्थान है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, लिंग, फिर नाभि, हृदय मध्य, कंठ मध्य, जिह्वा मूल, नासा मूल, नेत्र प्रदेश, भ्रूमध्य, ललाट और ब्रह्मरंध्र। इस तरह से यहाँ पे 18 मर्म स्थान आपके वशिष्ठ संहिता में बताए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको जो तृतीय अध्याय है वो आपका कंप्लीट होता है। तृतीय अध्याय में बेसिकली आपके ओंकार युक्त प्राणायाम और 4 प्रत्याहार, फिर प्राणायाम में जो केवली प्राणायाम है इन सब के बारे में, उनके लाभ इत्यादि और ये सब बताया गया है जो आपके इम्पोर्टेंट है। फिर प्रत्याहार में 4 जो आपके प्रत्याहार हैं उनमें से उत्तम प्रत्याहार किसे कहा जाता है, 18 मर्म स्थान में वायु को रोकना, इसे उत्तम प्रत्याहार कहा जाता है। और उसमें फिर 18 मर्म स्थान कौन कौन से हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये आपका
यहाँ पे तृतीय उपदेश जो है, तृतीय अध्याय वो कंप्लीट होता है। चतुर्थ अध्याय में आपके धारणा, ध्यान, समाधि के बारे में बताया गया। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या है धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा, ध्यान और समाधि, तो पहला क्या है आपका चतुर्थ अध्याय में पंच धारणा, 5 हमारी जो धारणा है उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है। तो पंच धारणा क्या है? योग शास्त्र के ज्ञाता योगी यम आदि से युक्त अपने मन को स्थिरता को धारणा कहते हैं। ठीक है, मतलब कि मन की जो स्थिरता है, किसी स्थान पर हम चाहें कि हम यहाँ अपने मन को स्थिर करना चाह रहे हैं, तो उस जगह पे हम अपने मन को स्थिर कर पाए, वो हमारा क्या है? ध्यान है, सॉरी धारणा है। ठीक है, और जब आप धारणा करते हैं तो क्या होता है? हृदय के अंतराकाश के साथ ब्रह्म आकाश के चिंतन करने से को धारणा कहा गया है। इससे क्या हो जाता है? जो योगी है वो आकाश विहारी होता है। आकाश विहारी कहने का मतलब क्या है? आकाश में गमन करने की शक्ति उसके अंदर आ जाती है। तो क्या है? हृदय के अंतराकाश के साथ बाह्य आकाश में चिंतन करना, इसे ही क्या कहा जाता है? धारणा कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि हृदय और बाह्य आकाश यानी कि बाहर का जो आकाश जो हम देख रहे हैं, बाहर हम छत में बैठते हैं, बाहर का जो हमें आकाश दिखता है। ठीक है, और हृदय में हमारा एक आकाश है अंतर आकाश, उन दोनों में धारणा करना, उन दोनों में चिंतन करना, बाह्य आकाश में चिंतन करना और अंतर आकाश में चिंतन करना ही क्या है? धारणा है। ठीक है, और इस तरह से धारणा आप करते हैं तो क्या बनते हैं? आकाश विहारी बनते हैं। आकाश विहारी कहने का मतलब क्या है? आकाश में गमन करने की शक्ति आपके अंदर आती है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने पंच धारणा घेरन संहिता में पढ़ा है, उसी तरह का सेम एज इट इज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, एज इट इज जो आपने वहां पे देखा है उसी तरह का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुछ चीज यहाँ पे जो स्थान है वो अलग बताया गया है, यहाँ पे वर्ण नहीं बताया गया है, बाकी सभी चीजें वही है। पहला क्या है आपका? पृथ्वी धारणा। पृथ्वी धारणा कहाँ से कहाँ तक होता है? पैर के पाँव से लेके जानु तक, यानी कि घुटने तक आपका क्या है? पृथ्वी धारणा है। ठीक है, इसमें आप बीज अक्षर क्या बोलते हैं? लम बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं। देवता हमारे इसमें कौन है? ब्रह्म है। समय क्या है? वही 5 घटी 2 घंटा। और फल क्या है? पृथ्वी पर विजय। पृथ्वी पर विजय यानी कि पृथ्वी तत्व पर आप विजय प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद आपका क्या है? आप। आपा यानी कि क्या है? जल। जल जल का स्थान कहाँ से है? जानु यानी कि घुटने से मूलाधार तक। ठीक है, वम बीज मंत्र का हम इसमें ध्यान करते हैं। विष्णु इसके देवता हैं। और समय क्या है? 5 घटी वही 2 घंटा। जल तत्व पर विजय प्राप्त कर सभी रोगों से क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या है? अग्नि तत्व है। अग्नि में हम क्या करते हैं? मूलाधार से हृदय तक, हृदय स्थान तक किसका है? अग्नि तत्व का स्थान है। इसमें रम बीज मंत्र का हम ध्यान करते हैं। रुद्र देवता है और 5 घटी 2 घंटा इसका समय है। ठीक है, कुंभक करना है। और इससे क्या होता है? जलती हुई अग्नि भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगर आप जलती हुई अग्नि में भी चले जाएं तो भी इससे मतलब अगर आपकी अग्नि धारणा सिद्ध है तो फिर अग्नि भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है, ये जो है एक बार आप घेरन संहिता का याद करेंगे और इसको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार आप घेरन संहिता का याद करेंगे तो फिर क्या होगा कि सभी जगह आपको यही चीजें मिलेंगी। तो एक बार इन जो कॉमन चीजें हैं उन सभी को नोट्स बना लीजिए, उनको याद कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद क्या है? वायु स्थान है। हृदय से भ्रूमध्य तक यम बीज मंत्र है और महत इसके देवता है। घटी